लॉन्ग लाइफ सीकर्स हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। मीन्स कि हम अपनी लंबी लाइफ जो है, अपनी अच्छी लाइफ जो है, एक कहते हैं ना हर्बल लाइफ में, लिव योर बेस्ट लाइफ। तो कैसे जी सकते हैं लंबी जिंदगी? लंबी जिंदगी हो लेकिन वो खुशी भरी ना हो, वो अच्छी ना हो, बढ़िया ना हो, तो उसका भी क्या फायदा? हम किसी पर बोझ बन जाएं, कोई हम पर बोझ बन जाए, है ना, तो हम बोझ बने रहें हम, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि एक अच्छी लाइफ, कल मैं एक वीडियो में देख रहा था कि चंजीत सर कह रहे थे कि मेरे फादर जो है 90 एज के थे जब वो, अब वो उन्होंने चोला छोड़ा है। तो वो बिल्कुल हृष्ट पुष्ट थे, ऐसा कि उन्होंने कहा कि भी अब मैंने नहा धो लिया है, कोई चक्कर नहीं है, मेरे को अब ले जाना शमशान घाट ऐसे ही। मतलब डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने ऐसी लाइफ जीनी है, ऐसी लाइफ बनानी है अपनी, कि हम वो हमें किसी की जिंदगी भर हमें डॉक्टर का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए हमें अपनी जो लाइफ की कुछ हैबिट्स जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो है हमारा खाना, हमारा बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, जो हम खाते हैं उसमें हम रोज ही बताते हैं कि जो हमारा जो आज का खाना है वो अपना कितना बढ़िया है। वो हमारा पेस्टिसाइड का, यूरिया का बना हुआ, स्प्रे का करा हुआ, और हमें वो क्या देगा? वो बीमारियां देगा। हमें कोई अच्छी सेहत, जहाँ हमें वो रिस्ट पुष्ट रखने वाला नहीं है। तो हमने हमें खाना कैसा चाहिए जिसमें सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन, है ना, जो भी हमें चाहिए, जो हमारे को पूरा होना चाहिए उसमें। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वो सब सभी चीजों का होता है, तभी हमारी जो बढ़िया खाना बनता है। खाना हम जो खाते हैं वो खाते हैं जो पेट भरने के लिए, लेकिन उसमें कितना न्यूट्रिशन है आज की डेट में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कुछ कुछ भी उसमें नहीं है। तो हमने उस फोकस करना है अपनी डाइट पे। रिच डाइट होनी चाहिए, फूड्स में हमारे फ्रूट भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, होल ग्रेन्स भी होने चाहिए, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेरियन डाइट इज ऑफन हाईलाइटेड फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, कि वो जैसे हमारा एक टाइम होना चाहिए खाने का। ऐसा नहीं है कि जब भी आए वो उसी वक्त खाना शुरू कर दो। तो एक जैसे हमारा डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, तो हमारा जो रात का खाना है ना, शाम को जब हमने लेट खाया, मतलब जल्दी खाना है, और सुबह हमने थोड़ा लेट खाना, तो इतना गैप हो जाता है कि जैसे हम व्रत रखते हैं ना, तो उसमें हमारी रखते किस लिए है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, हमारा जो है ना खाया पिया वो पूरी तरह से, मतलब हमारी जो इतने दिनों से काम कर रही है, जहाँ 24 घंटे काम करती है हमारा जो पेट, हमारा डाइजेशन सिस्टम, तो उनको राहत मिले। तो उसके लिए दूसरा जो कारण है, जो हमारा जो हमने हैबिट चेंज करनी है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हमने करी है ना अभी 20%, रोल जो हमने करा 20%, तो उसमें कहा जाता है कि कम से कम भी 5 दिन 20 मिनट, या 4 दिन 20 मिनट, इवनिंग में 150 मिनट्स, ये हफ्ते का है। मॉडरेट जो एरोबिक्स करने एक्टिविटी, 75 मिनट्स विग्रस एक्टिविटी ईच वीक। जब कभी कभी हम दौड़ लगा लेते हैं, कभी कभी सैर करनी चाहिए, कभी हमें जिम भी करना चाहिए। कभी वो ओपन जिम होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वहां जाना है, तो हमारे जो ग्राउंड में जिम लगे होते हैं वो भी कर लेने चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जैसा कि योगा भी एक दो में हफ्ते में मिल जाए तो 2 दिन कम से कम योगा करें, तो उससे भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और जितनी भी उसमें क्या है कि लचक बढ़ती है हमारे शरीर। अभी कल एक रिसर्च भी हुई है पीजीआई में, कि योगा एक कैंसर को भी मात दे सकता है, कैंसर को भी रोक सकता है। तो जरूरी है कि आप एक्सरसाइज से जरूर जुड़ें। और तीसरा जो हम हैबिट चेंज करेंगे, मेंटल एंगेजमेंट, अपने मेंटल को, अपने
दिमाग को लगाए रखना है किसी कहीं ना कहीं, ठीक है। उसको माइंडफुल मेडिटेशन, जैसे कि स्ट्रेस भगाने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन कैसी होनी चाहिए कि हमें दुनिया से डिटैच हो जाना है। हमें कम से कम 10वां हिस्सा अपने दिन का देना चाहिए। दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं ना, तो उसमें से हमें कम से कम 2.5 घंटे, कितने बने तो 10वां हिस्सा कितना बना, 2.5 घंटे। तो ढाई ढाई घंटे देने चाहिए और उसमें डिटैच हो जाना चाहिए हमें अपने आप को आपसे, कि उसमें हमें बिल्कुल दुनियादारी को भूल करके अपने आप में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज करनी चाहिए, पजल एक्टिविटीज करनी चाहिए, और भी कोई लर्निंग की स्किल्स है। अगर आप बुक पढ़ते हो तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं तो अगर नहीं पढ़ते तो ज़्यादा टाइम लगता है तो आप जो आजकल कुकू एफएम है, जहाँ पॉकेट एफएम, तो जो वो जो अपने आप ही पढ़ के सुनाती हैं, कोई भी बुक उसको वो सुनाती हैं, वो डाउनलोड करो, है ना, उसका एप्लीकेशन करो, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सुनाती है। तो वो सुने, आप अपना माइंड शार्प करने के लिए, लाइफ लॉन्ग जीने के लिए, तो जो इंगेज रखें अपने आप को, कनेक्टेड रहें अपने सर्कल के बीच में अपने, तो लचीलापन बना करके रखें। चैलेंज तो आते रहेंगे, चैलेंज का सामना करना है हमने, फ्लेक्सिबिलिटी अपने उसमें लानी है, थिंकिंग, स्पोर्ट्स, मेंटल हेल्थ हमारा इसी से सही रहेगा। तो स्ट्रेस करने के लिए, को मैनेज करने के लिए, हमने बता भी चुका हूँ कि रिड्यूस को टेक्निक्स अपने सीखनी है। हमने माइंडफुल मेडिटेशन जो बताया है, आप योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग, जैसे कि 4 सेकंड में आपने सांस भरना है, 8 सेकंड में छोड़ना है, डीप ब्रीथिंग लेनी, तो उससे भी आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो इसके लिए हम मैनेज कर सकते हैं टाइम को, मेडिटेशन कर सकते हैं। अपना टाइम जो है हम नेचर में, कुदरत में, जहाँ पर बहुत अच्छा सा आपको इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा हो, बहुत सारे घने जंगल हो, वहाँ पर नेचर में बताना चाहिए। म्यूजिक को लिसन करिए, बुक रीड करिए, आप टॉक विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बातें करें, एक्सरसाइज करें, और पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखनी है। तो आगे है एडिक्वेट स्लीप, हमें सोना भी बहुत जरूरी है। तो सोने का तो बहुत ही महत्व है कि मैं बताता रहता हूँ कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक एक बहुत ही बढ़िया डिटॉक्स होती है हमारी बॉडी, जो सारा दिन सेल हम हमारे टूट जाते हैं जब हम चलते फिरते, काम करते, बोलते भी, इवनिंग कभी भी, तो जो हमारे सेल जो है ना टूट जाते हैं, तो ये इनको रिपेयर करने के लिए तो हमें टाइम चाहिए ना। तो ये सबसे बढ़िया टाइम है रात का सोना। रात को हम 10 बजे से 4-5 बजे तक सुबह सोते हैं ना, तो हमने कितनी नींद लेनी है, जे डीप स्लीप जो है ना, हमें कम से कम भी 6 से 8 घंटे तक होनी चाहिए। 7 से 9 कहते हैं, लेकिन 6 घंटे भी हमने साउंड स्लीप सो लिया ना, तो हमारी बॉडी फ्रेश हो जाती है, और सुबह के लिए हम तैयार हो जाते हैं उसको दोबारा काम करने के लिए। और नेक्स्ट फैक्टर जो है ना, हमारा जो चेंज करनी है हैबिट, हमने हाइड्रेशन, हमने हाइड्रेट रहना है। हमने पानी कितना पीना है, आपके कोच बताते हैं ना कि कितना पानी पीना है आपको, कम से कम 4 लीटर। और ये जो हमारा बहुत सारा वाटर जो हम पीते हैं ना सारे दिन में, हमारे को चाहिए, क्योंकि 70% जो हमारा वाटर है, हमारी जो बॉडी में 70% वाटर है, पानी है। तो पानी क्या क्या काम करता है, हमारे हर एक चीज के लिए पानी चाहिए। हमारा मूड सेट रखता है, स्विंग मूड होते हैं ना हमारे, कई बार कमी खुशी, कभी दिल नहीं करता, कभी कुछ नहीं है, अगर पानी पिएंगे ना आप, तो देखना आप कितना बढ़िया मूड रहेगा सारा दिन, आपका मूड स्विंग नहीं करेगा। आपको ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी है पानी, और वेट लॉस के लिए आपको बताते ही हैं सभी कोच कि 4 लीटर पानी पीना है आपने। और मसल टोन करता है आपका, तो और ये हाई मेटाबॉलिज्म को आपको बढ़ा देता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो आपका वेट आइडल पे आना कोई नहीं रोक सकता,
ठीक है। तो ये हमारे जोड़े हैं, जो जॉइंट हैं, उसको लुब्रिकेट करता है, हमारे क्लीन करता है हमारी स्किन को। आप देखेंगे कि अगर पानी पीते हैं, सारा दिन आपने पानी पिया है ना, तो आपने जो 4 लीटर पानी पिया है ना, तो आपके चेहरे पे दिखता है वो, खिला खिला चेहरा रहता है। हार्ट हमें हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी है पानी। तो बहुत जरूरी हमने पानी जो इसको अवॉइड नहीं करना कि 4 लीटर अगर पीने का नहीं तो उसको आप कर लीजिए कि जैसे सवेरे 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 1 लीटर, 11 से 1 बजे तक, है ना। तो 1 से 1:30 2 बजे तक पानी नहीं पीना, क्योंकि 1:30 बजे आपने खाना खाना है। तो 1 2 बजे से लेके 4 बजे तक, और 4 से 6 बजे तक 2 लीटर नीचे, शाम को 2 लीटर सवेरे पी लिया, है ना। तो ये सारा आपका सही बन जाएगा। तो आपने खाने के साथ पानी नहीं पीना। तो नेक्स्ट जो हमने आदत को चेंज करना है वो है स्मोकिंग और ये अल्कोहल जो हम, जे अगर कोई लेता है ना, तो ये आप बहुत ही डेंजरस है। स्मोकिंग तो बहुत ही डेंजरस है, हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को वो खराब कर देता है। हम जब सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। जो कोरोना के टाइम में बताते थे ना कि अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, तो अगर ये पीते होंगे तो वो पहले वही गए हैं जिसका जो लंग्स खराब थी, लंग्स वीक थे जो उनके। तो ये जो स्मोकिंग है ये तो खराब कर देता है। और जो जो यहाँ पर तो बताते हैं कि जो अल्कोहल मैंने तो कभी टच नहीं करी। तो जो पीते नहीं है तो शायद वो बिल्कुल मॉडरेट होनी चाहिए, कि थोड़ा सा जब रात के खाने से पहले कोई लेते हो, थोड़ा बहुत तो लेते हैं। नहीं तो मुझे है बहुत डेंजरस है ये भी। आपको एक रात को एक कप में डाल के, ये जो वाइन है, तो उसमें एक टुकड़ा आप उसका डाल दीजिए, मांस का, तो सुबह तक वो गल जाएगा। तो आपके शरीर में क्या करेगा जा करके, ये गॉड नोस। तो इसलिए इसको अवॉइड ही करें तो बहुत अच्छा है। रेगुलर हेल्थ चेकअप, हम कभी कभी ना ऐसा सोचते हैं कि क्या है, ठीक ही चल रहा है, कोई बात नहीं। हमारी बॉडी हमें अलार्म देती रहती है कि अब भाई आपका हिसाब किताब खराब हो रहा है, आप डॉक्टर से चेक करा लो जरूर जा करके। तो हम क्या करते हैं, हम नहीं जाते कि ये खा लेंगे वो कर लेंगे। तो अगर ज्यादा देर चलता है ना, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, कभी वो कोई भी हमारी बॉडी में कोई चीज आ जाती है ना, तो वो बाहर निकाल। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ है हमारे, तो उसको जरूर आप डॉक्टर से चेक करवाएं, ताकि जैसे हमारा कोई ऐसा कैंसर का सिम्टम भी है ना बनने का, तो वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में वो क्योर हो सकता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, हमारे सेल में रोज कैंसर के सेल बनते हैं, टूटते हैं, मरते हैं, रोज बनते हैं। तो ये जब ज्यादा हो जाते हैं तो हमारा को खतरा रहता है। तो जब हम रूटीन में चेकअप कराते रहेंगे तो इस पर भी काबू पा सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो, आप कोई भी बीमारी को बढ़ने मत दें, तो जरूर उसका हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। पॉजिटिव आउटलुक, हमें हमेशा पॉजिटिव भी ही सोचना है हर के लिए, है ना। कभी भी किसी के प्रति वो हमने द्वेष की भावना नहीं रखनी है। कभी भी अपने कल्टीवेट करना है, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखने हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है। हम किसी को काम करता है कोई हमारे लिए कुछ थोड़ा बहुत भी अगर ना भी करे, तो उसको थैंक यू बोलें, तो उसको कितना अच्छा लगता है ना। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ चलना चाहिए। पॉजिटिव जो अपने आप में खुद भी बना के रखना चाहिए, नेक्स्ट भी जो सामने आपका वो भी पॉजिटिव हो जाएगा आपको देख करके। तो अपनी मेंटल हेल्थ जो है अपनी वो इम्प्रूव करनी है। इमोशंस आपसे जो वो रेजिलेंस एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ही जरूरी है कि एटीट्यूड आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। थैंक्स की भावना जो है रखनी चाहिए हर एक के प्रति। जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट और हमारी जो फैमिली की हिस्ट्री है ना, बहुत डिपेंड करती है हमारी लॉन्geविटी ऑफ लाइफ। हमारी हम कितना अच्छा रह सकते हैं, हमारी सारी जिंदगी कैसे व्यतीत कर सकते हैं, तो हमें हमारी जो वो कुछ तो हम जेनेटिक और कह सकते हैं कि हेरिडिटी
जो बीमारियां हैं वो भी हम लेके आ जाते हैं। लेकिन हमें अपने आप को भाग्यशाली समझें, लकी महसूस करें कि हमें बहुत लकी हैं कि हम इस मिशन के साथ जुड़े हैं। तो ये जो मैं बताऊं कि मेरी पायल्स की प्रॉब्लम भी जो है ना, वो हेरिडिटी प्रॉब्लम थी। तो जब से मैं जुड़ा हूँ मेरे को थैंक गॉड कभी भी नहीं हुई। इतना बढ़िया है कि हम उसको मात दे सकते हैं, हम अपनी हैबिट चेंज करके। ये नहीं, लोग सोचते हैं कि ये हमें हेरिडिटी मिली है, ये तो चलनी है। देखो बीपी शुगर जो हमारे माँ बाप दादा को था तो वो हमें होगा, नहीं होगा हो सकता। आप उसको पॉजिटिव सोचो और उसके ऊपर काम करो। और पूरा जैसे 20% का रोल है, और आपकी जो 80% जो आपका डाइट है वो सही रखोगे, तो आपको बिल्कुल भी कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी जो हेल्थ जो हिस्ट्री है वो भी उसके ऊपर बहुत ही डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट आपका बहुत ही डिपेंड करता है कि आप कहाँ रह रहे हो। अगर धुएं वाले गलत गंदी जगह पर रह रहे हो तो भी आपका वो एनवायरनमेंट खराब करता है, तो आपको वो भी अच्छी बढ़िया जो जिंदगी नहीं दे सकता। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस, आपके जो कनेक्शन है, जब आपके जो जहाँ रहते हो आपकी बढ़िया होना चाहिए वहां पर भी। जैसे आप घर में रहते हैं ना, कभी नीचे रहकर कभी उसको डांट कर, छोटों को डांट भी देते हैं और बड़ों को उसका कहना भी मान लेते हैं। तो कभी नीवे रह करके कभी ऊपर होकर के, हमें समाज में हमें सोशल बन के रहना है। ठीक है, कभी भी हमें जे हम कोई अब कभी यार हम करते हैं कि वो बात तो ठीक होती है, हम उसको जबरदस्ती मनवा भी लेते हैं, लेकिन हम ना रिलेशन अपना खराब कर देते हैं उसके साथ। तो कोई ऐसी बात नहीं है, जब भी कभी आप बात करते हो तो उसको इस तरह से करो कि नहीं, उसको इनकारो मत कि ये नहीं है। नहीं, ये है तो आप सही हो अपनी जगह पर, लेकिन अगर ऐसा हो तो ये ज्यादा अच्छा है। तो उसको एक तरीके से आप उनको तो सोशल कम्युनिकेशन आप करो, आपने गैदर टुगेदर पार्टी करो, कुछ हंसो खेलो, लोगों के साथ मिलो, और हमेशा खिले मत्थे मिलो, है ना। तो आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया जो चलने वाली है, रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोशल सपोर्ट आपको मिलती है इससे, है ना। इमोशनल हेल्थ भी आपकी वो सही रहती है। तो आगे है सेंस ऑफ पर्पस। अगर आपके जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है, मकसद ही नहीं है कि मैं जीना किस लिए है, तो फिर तो मकसद ही खत्म हो जाता है ना। हमेशा हमें अपना पर्पस ढूंढना है कि हमने किसके लिए जीना है, कैसे हम अच्छी लाइफ के लिए, हमने अपने परिवार के लिए, हमने अपने समाज के लिए। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि काम करते हैं लोक भलाई के काम में, है ना। वो बहुत सारे लगे हुए हैं, उनमें इतनी अच्छी, उनको 80-80 साल, 90-90 साल के ना, वो बहुत दौड़ दौड़ भाग भाग के काम करते हैं, उनको मजा आता है और अच्छा लगता है ना कि हम अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ये सेंस ऑफ पर्पस, कोई भी पर्पस होना चाहिए अपना, वो ढूंढो, फाइंड योर पर्पस, है ना। सेंस ऑफ, तो वी होप देयर इज सेंस ऑफ पर्पस इन एवरीथिंग, हर एक चीज में हमारा छुपा हुआ है। हमने किसके लिए जीना है, किसके लिए करना है, हम आए हैं तो किसके लिए आए हैं, है ना। तो आगे है अडेप्टेबिलिटी, हमें एक्सेप्ट करने की जो ताकत भी होनी चाहिए। कोई भी चीज है, चैलेंज तो जिंदगी में आते रहेंगे, है ना। embrace change and stay resilient in the face of challenges। एक नोकिया कंपनी होती थी, तो वो कंपनी जब शुरुआत हुई मोबाइल की तो हर एक की जेब में था, कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। आज उसका नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अब वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करा। दूसरी कंपनी आई, उन्होंने एंड्रॉयड में सॉन्ग किया, वो विंडो में रही। तो जब तक हम ये सोचेंगे कि इसको अब हम इधर होएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। चेंज इज ऑलवेज बेटर, हमारे लिए वो अच्छी होती है चेंज। ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। जो भी नया चीज आती है उसको अडॉप्ट करो, हर वक्त सीखने की कोशिश करो। ठीक है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी लाओ अपने दिमाग में, अडॉप्टेबिलिटी, अडॉप्ट करो उस चीज को। कुछ थोड़े दिन वो ऐसा लगेगा, फिर वो आपको हैप्चुअल हो जाएंगे आप उसके। तो हेल्दी वेट मैनेजमेंट,
वो तो हम लगे ही हुए हैं ना। जो भी हम लाते हैं, जो भी ऐसा आता है, तो हम उसको कहते हैं कि आइडल वेट। अगर वो कमजोर है तो उसको हम फिर उसका भार बढ़ा देते हैं। जो मोटा है उसका वो है किसी संस्था में कि किसी कम्युनिटी में, किसी कहाँ पर भी वो बढ़ा दे, कम कर दे। तो हमारे में जो है कि इसमें इस मिशन के साथ जो जुड़ा है, तो वो आइडल वेट पर हम ला करके छोड़ते हैं। और आप भी अपना गोल बना लीजिए कि हमने आइडल वेट पे आना है। चाहे वो अगर उसका अंडर वेट है और चाहे वो ओवर वेट है, तो उसको आइडल वेट पे लाना है। हेल्दी वेट मेंटेन करके रखेंगे, अपनी डाइट ठीक रखेंगे, एक्सरसाइज ठीक रखेंगे, तो हमारा जो रिस्क है जो क्रोनिक डिजीज का आगे, वो कम हो जाएगा। तो हम लॉन्गेविटी जो हम जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है कि हम लॉन्ग लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं बिना डॉक्टर के। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वो पहले बता चुका हूँ कि हर वक्त अपने जो लर्निंग की भावना रखें कि मैंने ये भी सीखना है। कभी जब लर्निंग आपकी खत्म, तो आप खत्म। ठीक है ना। तो सारी जिंदगी आपने हमेशा लर्निंग रखनी है कि हमने ये भी सीखना है। कि एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहो आप। कि नहीं है तो अपना काम नहीं है तो किसी का काम करो। ठीक है ना, सेवा भावना से काम करो। तो लगे ही हुए हैं आप मैसेज देने के लिए कि आप हमारी जिंदगी चेंज हुई है, आप अपनी भी चेंज करो। तो हम आपकी जे लॉन्गर लाइफ के लिए बहुत ही सहाय हो सकता है। क्योंकि हम जब करते हैं अ, तो हमें सुबह उठ के लोग, जैसे मैं अपने कोच का थैंक्स करता हूँ, तो आपको भी हजारों थैंक्स मिलते हैं ना। तो ये भी एक लंबी जिंदगी जीने के लिए बहुत बढ़िया है कि आपको हजारों दुआएं सवेरे सवेरे उठ करके मिल रही हैं। तो हमेशा आप जरूर सेवा भावना के साथ ही एटीट्यूड आपका इतना लेकर के चलें। और प्रोसेस्ड फूड जो है ना हमारा, उसके लिए तो आपको पता ही है, ये जो फूड आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कितने बढ़िया लगते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन के नाम पे एन भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। हमारे को खराब जरूर कर देंगे, हमारी सेहत को खराब जरूर कर देंगे, लेकिन इसमें कहो कि हमें अ, हमारा कोई ब्लड बना देंगे, हमारा कोई जो हर चीज जो हमें जो सही जो डाइट देती है वो कर देंगे, तो भूल जाओ। तो इसको कम से कम कभी भी नहीं, मतलब महीने में एक बार हो सकता है आपको भले किसी जैसे कि बाहर गए तो कुछ नहीं मिलता वहां पर, तो ज्यादा से ज्यादा तो मैं कहता हूँ कि 2-3 केले लेकर के खा ले, लेकिन ये चीजें मत खाओ। तो ये जो शुगर है इसमें, और भी बहुत सारी चीजें जो है ना, वो हमारे हेल्थ इश्यूज ही हमें बनाती हैं। तो हम थैंक्स करते हैं और अपने आप को लक्की महसूस करते हैं, क्लैप्स करते हैं इसके लिए कि हम इतने बढ़िया मिशन के साथ, हर्बल लाइफ के साथ जुड़े हैं, जो हमें जिंदगी दे रहा है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है हमारे लिए, बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक। जॉइंट पेन के लिए जो 5 जॉइंट स्पॉट है बुजुर्गों के लिए, लेडीज के लिए है ना वुमेन चॉइस है, जेंट्स के लिए भी वो है, और डायनोशेक अपने बच्चों के लिए है। तो हर चीज, हर तरह का हमारे पास ये है। तो आप इसको तो सुनते ही हो। इसमें जब भी हमारा जो जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, तो उसमें सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो ये एक भरपूर, मतलब जितना बताया, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, जो भी, जैसे 30% हमें फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 40% प्रोटीन चाहिए, हमें ये बैलेंस डाइट देता है। तो हमारा जो जो रोल है इसमें 80% खाने का होता है और 20% एक्सरसाइज का होता है, न्यूट्रिशन हमें चाहिए। तो ये हमारा अमिताभ बच्चन है। 3 स्कूप हम फार्मूला 1 के और 2 स्कूप हम शेक के मिला करके हम सुबह, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी डालना चाहिए। तो प्रोटीन की हमें बहुत जरूरत है। हमारा 25 साल के बाद प्रोटीन हमारा शरीर बनाता नहीं है। तो हमें 2 स्कूप ले लें, उसके भी 1 स्कूप तो जरूर डालें, लेकिन आजकल तो रिकमेंड करते हैं कि 2 भी डाल सकते हैं आप। तो इसको बना करके पियेंगे तो आपको फील एंड फुलनेस की फीलिंग आती रहेगी। और ये 250 कैलोरी में आपका जो बनता है सुबह जो थोड़ा सा दूध और पानी डाल करके, तो ये हमें आपके लिए देखो ये इसमें सारा न्यूट्रिशन है।
हम जो सुबह 600-700 कैलोरीज खा लेते हैं उसमें न्यूट्रिशन कितना है, बिल्कुल नामात्र। ये सारा न्यूट्रिशन है, इतना बढ़िया। तो हम थैंक्स करते हैं अपने मार्केट सर का, जिन्होंने ये बनाया, और आज हम हेल्दी वेल्दी डॉक्टर फ्री, मेडिसिन फ्री, ओबेसिटी फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक यू। आज का मेरा यही टॉपिक था जिसके ऊपर हमने बात की। तो थैंक यू वेरी मच।